हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अमल, क्षारक एवं लवण। हम पिछली कक्षाओं से इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने इनके बहुत ही कम लक्षणों के बारे में पढ़ाई की है। आपको इन तीनों चीजों के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता होंगी, जैसे कि अमल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। जब अमल किसी धातु के साथ अपक्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक धातु के साथ अपक्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी प्रकार जब अम्ल क्षारक आपस में अपक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। ऐसे ही जब क्षारक किसी धातु के साथ अपक्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, जब भी कोई रासायनिक अपक्रिया होती है तो एक लवण जरूर बनता है। जैसे कि यहाँ पर अम्ल और धातु ने अपक्रिया किया तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनी। यहाँ पर अम्ल और क्षारक ने आपस में अपक्रिया किया तो लवण और जल बना। उसी प्रकार जब किसी क्षारक ने धातु के साथ अपक्रिया किया तो लवण और जल बनाया। इस तरह हम कह सकते हैं कि जब कोई रासायनिक अपक्रिया होती है तो एक लवण अवश्य बनेगा। इसके अलावा जब कोई अम्ल या क्षारक किसी धातु के साथ अपक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन इस अपक्रिया से हमें यह नहीं पता चलता कि कोई चीज अम्लीय है या क्षारकीय। अब हम ऐसे गुण को देखते हैं जो अम्ल और क्षारक को अलग करते हैं। जैसे कि अम्ल का पहला गुण, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, अम्ल के पास हाइड्रोजन आयन होते हैं। तीसरा, अम्ल नीले लिटमस पत्र या विलयन को लाल कर देते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक होता है जिसका वास्तविक रंग बैंगनी होता है। जब लिटमस विलयन में अम्ल को मिलाया जाता है तो विलयन का रंग लाल हो जाता है। मान लो यह प्रश्नली है और इसमें हमारा अम्ल रखा है, और अगर हम इसमें लिटमस पत्र को डालेंगे तो अम्ल इसका रंग लाल कर देगा। पहले ये बैंगनी होगा, लेकिन बाद में इसका रंग लाल हो जाएगा। चौथा पॉइंट है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच एक प्रकार का स्केल होता है। इस पर 1 से 14 के बीच के अंक लिखे होते हैं। अगर किसी विलयन का मान 7 से कम आता है तो हम बोलेंगे यह विलयन अम्लीय है, और अगर किसी विलयन का मान 7 से अधिक आता है तो हम बोलेंगे यह विलयन क्षारकीय है।
यानी कि पीएच स्केल का उपयोग किसी वस्तु के किसी वस्तु का पीएच मान जानने के लिए किया जाता है। पीएच पेपर के बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अम्ल के पास हाइड्रोजन आयन होते हैं, तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन किसी दूसरे आयन से मिल करके कैसे अम्ल बनता है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन ने क्लोरीन आयन से अपक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण किया। दूसरा, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन ने सल्फेट आयन से अपक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया। तीसरा, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन ने नाइट्रेट आयन से अपक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाया। चौथा, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन ने एसीटेट आयन से मिल करके एसिटिक अम्ल का निर्माण किया। पांचवा, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन ने फॉस्फेट आयन से मिल करके फॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण किया। ये सारे ऐसे लक्षण हैं जो अम्ल को क्षारक से अलग करते हैं। अब हम क्षारक के लक्षण को देखते हैं जो क्षारक को अम्ल से अलग करते हैं। पहला है हमारा, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा, क्षारक के पास हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, अम्ल के पास हाइड्रोजन आयन होता है, उसी प्रकार क्षारक के पास हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तीसरा, क्षारक लाल लिटमस पत्र को या विलयन को नीला कर देता है। चौथा, क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि 7 से 14 के बीच अगर किसी वस्तु का मान आता है, पीएच मान, तो हम बोलेंगे कि यह वस्तु क्षारकीय है। पांचवा पॉइंट है हमारा, क्षारक छूने में साबुनी और चिकना होता है। शायद आपने बेकिंग सोडा के बारे में सुना हो। इसका इस्तेमाल हम रसोई में केक वगैरह बनाने के लिए करते हैं और इसे आम भाषा में खाने का सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रकृति क्षारीय होती है। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये क्षारकीय प्रकृति का होता है। अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपनी हथेली पर रखकर रगड़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी साबुन को अपनी हथेली पर रगड़ रहे हो। इसीलिए हम कहते हैं कि जो क्षारक होते हैं ये छूने में साबुनी और चिकना होता है। मैंने यहाँ आपको बताया था जो क्षारक के पास हाइड्रोक्साइड आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन किसी दूसरे आयन के साथ मिलकर कैसे किसी क्षारक का निर्माण करता है। आप यहाँ देख सकते हैं, जब हाइड्रोक्साइड आयन पोटेशियम आयन के साथ अपक्रिया करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब हाइड्रोक्साइड आयन सोडियम आयन से अपक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तीसरा, जब हाइड्रोक्साइड आयन मैग्नीशियम आयन से अपक्रिया करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। चौथा, जब हाइड्रोक्साइड आयन कैल्शियम आयन के साथ अपक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक का निर्माण होता है। इसे आम भाषा में बुझा हुआ चूना कहते हैं।
और इसका इस्तेमाल हम दीवार पर पेंट करने के लिए करते हैं। लास्ट है हमारा, जब अमोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन से अपक्रिया करता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षारक का निर्माण होता है। ये कुछ अम्ल और क्षारक के एग्जाम्पल हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये कौन से आयन से अपक्रिया करके बनते हैं। ऐसे बहुत से अम्ल और क्षारक हैं जिनका हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को ऐसे लक्षण बताए हैं जो अम्ल और क्षारक को अलग अलग करते हैं। हमारे बुक में अम्ल और क्षारक की पहचान करने के लिए कई सारे सूचक दिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने सूचक की परिभाषा लिखी है, जैसे कि अम्ल क्षारक सूचक होते हैं जो अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ को पहचानने में हमारी सहायता करते हैं, जैसे कि लिटमस विलियन हो गया, लिटमस पत्र हो गया, और भी बहुत सारे हैं जो हमारी सहायता करते हैं किसी अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ को पहचानने में। हमारी बुक में 3 प्रकार के सूचक दिए हुए हैं। एक प्राकृतिक सूचक जिसे हम प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं, दूसरा संश्लेषित सूचक जिसे हम लैब में बनाते हैं, और तीसरा गंधी सूचक जो अपनी गंध बदल लेते हैं अम्लीय और क्षार के माध्यम में। गंध यानी स्मेल।